हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट के लिए जो टीजीटी के है ना कॉमन पोर्शन का मैथ है उसके पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा पेपर है 2021 वाला और 2020 वाला उसके 10 के 10 क्वेश्चंस ओवरऑल हमने 20 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 10 2020 के और 10 2021 के जो कॉमन पार्ट था मैथ का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे अब हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टीजीटी 2023 के। तो यहाँ पे देखो, अब वहां पे हमने देखा कि वहां पे हमने 2 पेपर डिस्कस किए हैं और हर पेपर में जो वर्क वाला था, वर्क टाइम वाला था, वो आता ही आता है। तो यहाँ पे भी आया हुआ है। तो यही चीजें होती है पीवाईक्यू से, बस आपको एक आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 10% कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 8 डेज। 10 आदमी है वो किसी भी काम का 2/5 जो पार्ट है वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। देन हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो उस बचे हुए काम को 12 दिन में करने के लिए कितने पर्सन है वो चाहिए होंगे। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था M1 D1 T1 W1 M2 D2 T2 और W2। बस आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। एम क्या कि कितने आदमी या जो मैन या वुमेन काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे वो डी से दिखाएंगे, कितने टाइम जब घंटे मेंशन हो, और यहाँ पे काम होता है कि कितना काम करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले ने क्या किया है, 10% थे तो मीन्स M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 10। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने दिन काम किया है, तो D1 की वैल्यू कितनी आई 8 दिन काम किया है। और यहाँ पे कितना काम किया है 2/5 पार्ट। तो टोटल वर्क मैंने 1 माना और उसने उसको 2/5 कंप्लीट किया है। तो 2/5 है 1 का, वो क्या होगा 2/5 है W का, 2/5 उसने कंप्लीट किया है। तो ये वाला काम उसने कंप्लीट किया है। तो दूसरे के लिए हम देखते हैं। तो M2 क्या है, कितने आदमी काम करेंगे ये हमसे पूछा गया है। D2 की वैल्यू कितनी है, कितने दिन काम करेंगे 12 डेज काम करेंगे। और वर्क देखो, टोटल वर्क एक रहा होगा है ना, टोटल वर्क तो 1 ही होगा, काम तो एक ही होगा। तो वहां से 2/5 पार्ट है उसका कंप्लीट हो चुका है। तो वो यहाँ पे क्या बचेगा 3 LCM लेंगे तो हम 3/5 वर्क। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। तो कितने आदमी है 10, कितने दिन काम किया 8 दिन। यहाँ पे घंटे हैं नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वर्क कितना था 2/5 वर्क। उसके बाद M2 कितना था, यहाँ पे हमें निकालना है कितने दिन काम किया 12 डेज। W2 कितना बचा उसके लिए 3/5, ये W से W कैंसल। उसके बाद ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 3/5। ऐसे ये M2 ये और ये वाली चीज एज इट इज इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये डिवाइड में तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 8 2 जा 16 और ये 48। और यहाँ से यहाँ पे आएगा 24/5 M2। तो ये वाला 5 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, और ये 24 नीचे तो M2। तो ये कटेगा तो यहाँ से 2, तो M2 की वैल्यू क्या आई 10 डेज। तो कितने दिन काम करेंगे 10 डेज काम करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी था वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ऑफ ए ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज दिस। तो पैरामीटर यहाँ पे कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसकी जो रेडियस दी गई है ट्रायंगल की, जो प्रिज्म है हमारा, उसकी जो नीचे जो भी ट्रायंगल बनेगी उसकी जो रेडियस दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, पैरामीटर दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या दिया गया है 576 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या बतानी है हाइट बतानी है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है तो पहले हम निकालेंगे इसका सेमी पैरामीटर। क्यों निकालेंगे, क्योंकि वहां से देखो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई में हाइट के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एरिया आ जाए तो यहाँ पे हाइट हम निकाल देंगे, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेमी पैरामीटर इंटू में रेडियस, सेमी पैरामीटर इंटू रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे सेमी पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर का हाफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर क्या है 32, तो ये क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे एरिया क्या आया सेमी पैरामीटर कितना है 16, और यहाँ पे रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू में हाइट। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 576 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया कितना आया 96 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी 576 सेंटीमीटर क्यूब
और नीचे क्या आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर तो कट जाएगा और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कितने पे कैंसिल होगा, 6 पे देखो 96 6 जा ये, हाँ तो यहाँ पे 6 पे ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको समझ के करोगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पीवाईक्यू से ही आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखो, द if the number of diagonals of a regular polygon is this then the number of sides are। तो एक पॉलीगन है कोई भी, वहां पे डायगोनल का जो नंबर है इतना दिया गया है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं। तो इसके लिए तो एक सीधा ही फॉर्मूला है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन किसके इक्वल होते हैं, n इंटू में n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और n क्या होते हैं साइड्स होती है ना, कितनी साइड होती है पॉलीगन में। तो यहाँ पे हमें साइड पूछी गई है, डायगोनल दिया गया है, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, साइड कितनी दी गई है हमें 27। तो यहाँ से हमने ये 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई में, तो n इंटू में n माइनस 3 ये हो जाएगा 54। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस में 54 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा क्या, यहाँ पे 54 और यहाँ पे 3n। तो इसके कैसे फैक्टर बना सकते हैं हम, n स्क्वायर माइनस में 9n प्लस में 6n माइनस के 54 इज इक्वल टू 0। कैसे बनाए कि इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो तो इसके इक्वल आनी चाहिए, तो 9 छिका 54, 9 6 जा 54, और यहाँ पे इसको जोड़े या घटाएं, एडिशन या सब्सट्रैक्ट करें तो सेम यही चीज आनी चाहिए। अब यहाँ से हमने n कॉमन लिया तो n माइनस 9, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n माइनस 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा 6 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 9 को 0 का इक्वल पुट करेंगे तो 9, और n प्लस 6 इज इक्वल टू को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो 6। तो यहाँ पे देखो जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे जो साइड्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। तो ऑप्शन बी है हमारे पास, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। If two alloys A and B, the ratio of copper and zinc is 5:2। तो दो एलोय हैं हमारे पास A और B, तो यहाँ पे उनकी रेशियो दी गई है, ये वाली रेशियो दी गई है और B में ये वाली रेशियो दी गई है। तो हमें क्या बताना है, अगर हमने 7 ग्राम एलोय A का मिक्स किया है और 21 किलोग्राम है एलोय B का मिक्स किया है, तो वहां पे वो जो नया एलोय बनेगा ना, तो वहां पे कॉपर और जिंक की क्या रेशियो रहेगी। अब यहाँ पे देखो यही वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पीछे भी आया है, उससे पिछली बार भी आया है, जैसे 2020 में भी था और 2021 में भी था, बस पूछने का मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये वाली चीज बस थोड़ी सी आपने ध्यान देनी। अब की बार मास दिया गया है, तो मास दिया गया है तो पहले हम एलोय ए में जिंक की मास पता कर लेंगे, एलोय ए में कॉपर की मास पता कर लेंगे, और उसके बाद एलोय बी से कर लेंगे, तो उसके बाद उनको जोड़ देंगे तो वहां से हमारा आंसर है वो आ जाएगा। कैसे देखो, पहले एलोय ए लो, एलोय ए में रेशियो क्या है 5:2 है, ये कॉपर का है और ये जिंक का है, और यहाँ पे एलोय ए की जो अमाउंट हमने ली है वो कितनी ली है, यहाँ से ढूंढो 7 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो एलॉय ए में कॉपर का मास कितना होगा, कॉपर मास कितना है 5:2 है, हाँ 5:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का मास देखो 5 है, 5 कॉपर का कितने में टोटल कितना है 5 और 2 7, और मास निकालना है ना हमें, टोटल मास कितना है 7 किलोग्राम है एलओए ए का। तो एलओए ए में हमें कॉपर की मास बतानी है, तो यहाँ पे हम इसका 5/7 पार्ट होगा जो 7 का, वो किसका रहा होगा कॉपर का। कैसे, टोटल मास कितना है एलओए ए का 7 किलोग्राम है, अगर हमने कॉपर की अमाउंट इसमें निकालनी है तो कॉपर वाला रेशियो देख लेंगे, तो 5 है, 5 अमाउंट कॉपर की है 7 में, तो 5/7 किसका निकालेंगे टोटल मास का, तो यहाँ पे क्या आया इसकी जो मास आई 5 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ से जिंक की मास निकालेंगे, तो यहाँ पे जिंक कितना है 2 है, किसमें 7 में, 2 पार्ट है, टोटल है 7 का, तो कितने में 7 किलोग्राम में, तो यहाँ से आई इसकी वैल्यू 2 किलोग्राम। ये तो एलओए ए का था। अब एलओए बी में से निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉपर और जिंक का एलओए बी में रेशियो दिया गया है 3:4, और अमाउंट कितनी है 21 किलोग्राम, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एलओए बी में जो कॉपर का मास रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे 3 पार्ट है, कितने में से 7 में से किसका 21 किलोग्राम का, तो ये आया क्या 9 किलोग्राम। और यहाँ पे जिंक का निकालेंगे तो हम, तो यहाँ पे 4 हिस्सा है, 7th पार्ट किसका 21 किलोग्राम का, तो ये आएगा 12 किलोग्राम। तो अब देखो जो नए एलओए बन के आए हैं उसमें इतनी इतनी मास रहेगी, तो टोटल कॉपर का मास, टोटल कॉपर मास कितना रहेगा 5 यहाँ से है और 9 यहाँ से है, तो 5 किलोग्राम प्लस में 9 किलोग्राम,
तो 14 किलोग्राम। तो टोटल जिंक का मास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 12 है। 4 3 जा 12 आता ना, तो 2 किलोग्राम और 12 किलोग्राम, तो क्या आया 14 किलोग्राम। तो यहाँ से भी 14, यहाँ से भी 14, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 14 किलोग्राम और 14 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या आया 1:1 में हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है 4 वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनको करना था। तो यहाँ पे देखना हमने 5 सम हम यहाँ पे करेंगे और हमारे 15 मिनट है वो लगेंगे नहीं लगेंगे, 15 मिनट तो लगेंगे भी नहीं। तो आप ये मान के चलो मतलब एग्जाम टाइम में आप ये वाली चीज तो सब है जब मैं आपको समझा के चल रही हूँ, जब आप खुद से निकालोगे तो इतना टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है मैथ को इतना हवा नहीं बनाना है, एक बार करके जरूर देखना है। तो ये तो इसी पेज पे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। इफ 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, तो वहां पे थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है हमें इसकी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 7 कोसिकेंट थीटा माइनस में 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, और वैल्यू किसकी बतानी है 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे देखो इसके साथ कोसिकेंट है इसके साथ कोट है, तो पहले इसको ही चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, कोसिकेंट थीटा माइनस में 3 कोट थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, बीच में माइनस है और इसका स्क्वायर है। तो a स्क्वायर मीन 7 कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस में 3 कोट थीटा का स्क्वायर माइनस में 2ab, a मीन 7 कोसिकेंट थीटा और यहाँ पे b मीन्स 3 कोट थीटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आया 9 कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया 42 कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। ये वाली चीज हमारे पास यहाँ से आई है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल में किसके चल रहा है 49 के, इक्वल में किसके है 49 के। हाँ तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी होती है हमारी क्या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाऊं तो वो क्या बनेगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी कोट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखते हैं इसको 49 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू बनाऊंगी तो मैं वो क्या बनेगी, देखो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये 1 इधर आ जाएगा और ये कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसी आइडेंटिटी में चीजें हमने इधर उधर की हैं। जब कोसिकेंट की वैल्यू बनानी थी तो कोट उधर चला गया, अब कोट की वैल्यू बनानी है तो कोट इधर आया तो 1 इधर आएगा, तो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 42 कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से इसको सोल्व करो एक बार, तो ये आएगा 49 प्लस में यहाँ पे आया क्या 49 कोट स्क्वायर थीटा और ये आएगा 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 9 और यहाँ पे ये है 42 कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा ये 40, यहाँ से ये वाली चीज गई तो ये हमारे पास क्या बचा 40 बचा। हाँ ये हमारे पास क्या बचा 40 बचा। तो अब हम इसको देखते हैं 40 बचेगा ये हमारे पास। तो यहाँ पे 40 बचा ना, तो यहाँ पे लिखो एक बार इसको 49 कोट स्क्वायर थीटा, उसके बाद है 9 कोट स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये क्या बचेगा हमारे पास ये वाली चीज माइनस के 42 कोसेकेंट थीटा कोस थीटा और ये बचा हमारे पास 49 में से गया 40 तो प्लस के 40 इज इक्वल टू 49। तो इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा है रीअरेंज करके। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला 40 उधर गया तो ये बचा 49 माइनस 40। तो यहाँ पे एक बार इसको देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 7 कोट थीटा का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 कोसिकेंट थीटा का
स्क्वायर, इसको कोसिकेंट है ही नहीं, हाँ लिख सकते हैं ना। और इसको मैं लिख सकती हूँ कि 2 × 7 × 3 कोसिकेंट थीटा और कोस थीटा, और ये हो जाएगा 49 माइनस में 40। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी वापस से बनाएंगे, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे a क्या है 7 कोस थीटा, माइनस में b क्या है 3 कोसिकेंट थीटा, और इसका क्या बनेगा होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा 9 के। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो कोस थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 9, तो अंडर रूट करेंगे 9 का तो किसके इक्वल आएगा 3 के, और इसी की वैल्यू हमें बतानी थी 7 कोस थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 3। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और ये क्लास 10 के लेवल का है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो शुरू से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगाई, स्क्वायर किया दोनों साइड, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जहाँ पे भी ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आया है उसको हमने कोट में बदल दिया और कोट वाले को कोसिकेंट में बदल दिया। तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये एडिटीज है। उसके बाद इनके अंदर मल्टीप्लाई की, 49 में से 9 गया हमारे पास 40 आया, और इन चीजों को हमने ऐसे लिखा, ये 40 उधर गया तो यहाँ पे 9 बचा, और इसकी बचे हुए की वापस से फिर से हमने ये आइडेंटिटी बना दी a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या करना था, जहाँ पे देखो जहाँ पे 7 पे कोसिकेंट था हमारे आंसर में कोट था, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो 3 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो 16 मिनट की वीडियो बनी है और 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो भी इतना समझाने में टाइम लगता है, एक खुद से चीजें करोगे तो कम टाइम में होंगी। तो इसके जो 5 सम रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।